श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से पंडित रामकृष्णदास बाबा जी का चरित्र। पंडित रामकृष्णदास बाबा जी, वृंदावन। बालक राम प्रताप की आयु उस समय 4 या 5 वर्ष की थी। जयपुर के श्री गोविंद देव के मंदिर के प्रांगण में वो नित्य खेलने जाया करता। खेल के साथी थे गोविंद देव जी के सेवायत श्री किशोरी मोहन गोस्वामी के बालक कृष्णचंद्र और राधाचंद्र। गोविंद जी पर तो नित्य उसकी दृष्टि पड़ती ही। वो सोचता, ये भी एक गोस्वामी बालक है, इसे वे सबसे अधिक प्यार करते हैं, तभी इसे इतने अच्छे अच्छे कपड़े, गहने और मोर मुकुट आदि पहनाते हैं, इसकी आरती उतारते हैं, इसे खेलने को बांसुरी और अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं। कितना अच्छा होता यदि ये भी मेरे साथ खेला करता, पर ये तो कभी मंदिर से बाहर निकलता ही नहीं। उस दिन न जाने क्यों कृष्णचंद्र और राधाचंद्र खेलने नहीं आए। राम प्रताप प्रांगण में खड़ा अपने दोनों हाथों में गोलियां खड़खड़ाता हुआ गोविंद जी की ओर निहार रहा था, पर गोविंद जी में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। वो उनके सामने अपनी रंग बिरंगी गोलियों से स्वयं खेलने लगा। खेलते खेलते कभी एक रंग की गोली उठाकर उन्हें दिखाता, कभी दूसरे रंग की। आखिर गोविंद जी को लोभ हो ही आया। सोचा, सामने थाल में रखी अपनी सोने की गोली लेकर उतर पड़े सिंहासन से और आंगन में जाकर जुट जाएं राम प्रताप के साथ खेल में। पर जाएं कैसे? उन्हें पुजारी और दरबान का भय जो था। उसी समय प्रभु की इच्छा देख उनकी अघटन घटन पटेसी योग माया शक्ति ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। पुजारी और द्वार सेवकादि किसी कार्य के से बाहर चले गए। दरबान को शौच का वेग हुआ, वो भी बाहर का फाटक बंद कर चला गया। अवसर देख गोविंद जी अपनी गोली ले आंगन में उतर पड़े और लगे राम प्रताप के साथ खेलने। कुछ देर बाद दरबान को आते देख वे फिर सिंहासन पर जा विराजे। अपनी गोली तो ले ही गए, राम प्रताप की भी ले भागे। राम प्रताप ने मेरी गोली कह चीख चीख कर रोते हुए गोविंद का पीछा किया। द्वार एक पीछे से भागता आया और उसे भीतर जाने से रोक दिया। उसी समय गोस्वामी जी आए श्रृंगार आरती करने। राम प्रताप को रोते देख उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा, गोविंदा मेरी गोली लेकर भाग गया है। उन्होंने विस्मय की हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा रुको मैं देखता हूँ। वे जैसे ही मंदिर के भीतर गए उन्होंने देखा कि गोविंद देव की सोने की गोली के साथ एक और गोली भी थाल में रखी है। वे आश्चर्य में डूब गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने मन ही मन राम प्रताप के भाग्य की सराहना की और गोली लाकर उसे दे दी। राम प्रताप को दैवी संपत्ति परंपरा से उत्तराधिकार में प्राप्त थी। उसके पितामह राजस्थान के कामठ ग्राम में रहते थे। वे श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे और श्री नारायण कवच में सिद्ध थे। सभी शास्त्रों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। जयपुर महाराज श्री राम सिंह जी उनके गुणों से मुग्ध थे। उन्होंने उन्हें जयपुर बुलाकर युवराज के अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी थी। राजमहल के निकट उनके लिए गृह का निर्माण कर दिया था और 2 गांव जागीर में उनके नाम लिख दिए थे। जयपुर में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम हुआ श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही समय में सर्वशास्त्र व्युत्पन्न और सर्वगुण संपन्न देख पिता के आनंद की अवधि न रही, पर वे अधिक दिन इस आनंद का उपभोग न कर सके। लक्ष्मी नारायण को अल्पावस्था में ही असहाय छोड़कर नित्यधाम को चले गए। पिता के अंतर्धान के पश्चात लक्ष्मी नारायण को तीव्र वैराग्य हुआ। वे घर छोड़कर वृंदावन वन में चले गए। श्री राम जानकी के दर्शन की लालसा से राम मंत्र का जप और ध्यान करने लगे। कहते हैं कि एक दिन अश्वारोही रामचंद्र ने भ्राताओं के साथ उन्हें दर्शन दी और विवाह करने का आदेश देकर अंतर्धान हो गए। इष्ट देव की आज्ञा शिरोधार्य कर लक्ष्मी नारायण घर लौट आए। महाराज राम सिंह प्रसन्न हो उनके लिए योग्य कन्या की खोज करने लगे। उसी समय वल्लभ कुल की एक दौहित्र संतान को रामचंद्र का स्वप्नादेश हुआ, तुम अपनी कन्या कमला का विवाह श्री लक्ष्मी नारायण जोशी से कर दो। कमला देवी का लक्ष्मी नारायण से विवाह संपन्न हुआ। शुभ संवत 1914 भाद्र मास में कमला देवी ने एक पुत्र प्रसव किया। पुत्र का नाम रखा श्री राम प्रताप। कदाचित प्रतापी राम प्रताप का जन्म कराना ही था श्री रामचंद्र की लक्ष्मी नारायण के विवाह की योजना का मुख्य उद्देश्य।
रामचंद्र के मनोभीष्ट की पूर्ति के पश्चात एक दिन लक्ष्मी नारायण नित्य कृत्य के समय ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गए। उनकी समाधि चिर समाधि सिद्ध हुई। राम प्रताप की अवस्था उस समय 3 वर्ष की थी। वर्ष 2 वर्ष बाद ही उसकी गोविंद जी से मैत्री हो गई। साथ ही फूट पड़ा उनके साथ खेलकूद का आनंदमय उत्स। गोविंद जी की स्फूर्ति में वो कभी कभी उन्मादग्रस्त बालक की तरह घंटों अकेले बैठा रहता। ये देख उसकी माँ और ताई को चिंता होने लगी। ताई कई दिन तक निकट के हनुमान जी के मंदिर में धरना देकर पड़ी रही। आदेश मिला, चिंता न करो, बालक पागल नहीं है, वो भगवान का नित्य परिकर है। एक दिन राम प्रताप पतंग उड़ा रहा था, किसी ने पतंग काट दी। वो भूमि पर लोटपोट हो रोने लगा। उसी समय गोविंद जी भागे आए, उसे बहुत सी डोर और पतंगे देकर चले गए। राम प्रताप प्रसन्न हो घर गया। माँ ने इतनी सारी डोर और पतंगे देखकर कहा, ये कहाँ से लाया रे? गोविंदा ने दी है, उसने हंसते हुए उत्तर दिया। माँ को शंका हुई कि वो गोविंद जी के जगमोहन से भेंट के पैसे चुराकर डोर पतंग लाया है। उसकी ताड़ना भर्त्सना की और मंदिर में जाकर खेलने की मनाही कर दी। कुछ बड़े होने पर राम प्रताप जी का खेल कूद में आवेश जाता रहा और विद्या अध्ययन में आवेश हो आया। अतिशय मेधावी होने के कारण उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में ही पाणिनि के सूत्र, सारस्वत व्याकरण और अमरकोश कंठस्थ कर लिए। उर्दू और बंगला भाषाएं भी सीख ली। 11 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार के पश्चात सावित्री दाता छोटे लाल राजपुरोहित ने उन्हें सावित्री पुरस्चरण करने का आदेश दिया। यथारीति पुरस्चरण करने के पश्चात सावित्री के दर्शन हुए। सावित्री उन्हें वृंदावन जाने का आदेश देकर अंतर्धान हो गई। तभी से वो घर छोड़कर वृंदावन जाने का प्रयत्न करते रहे, परंतु माँ और राज सरकार द्वारा बाधित होने के कारण उनके प्रयत्न विफल होते रहे। 13 वर्ष की अवस्था में किसी प्रकार वे वृंदावन जाने में सफल हुए। वहां श्री गोविंद देव के मंदिर के निकट गोविंद जी के गोस्वामियों के आश्रम में रहने लगे। अध्ययन में उनका आवेश अब भी जारी रहा। उन्होंने रंग जी के मंदिर के श्री सुदर्शन शास्त्री से न्याय, करौली कुंज के श्री नरसिंहदास जी से श्रीमद् भागवत, श्री गोपीलाल गोस्वामी जी से हरिभक्ति विलास और श्री नीलमणि गोस्वामी से षट संदर्भ आदि भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया। षट संदर्भ का अध्ययन करते समय वे नित्य गोपेश्वर महादेव को 50 अध्याय श्रीमद् भागवत के सुनाते। 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अध्ययन समाप्त किया। वृंदावन जाने के पूर्व उनका जयपुर के श्री नरसिंहदास जी से परिचय हो चुका था। नरसिंहदास जी तैलंग देशीय ब्राह्मण और षट दर्शनाचार्य थे। वे सामवेद गान और वीणा वादन में सुनिपुण थे। उनका कंठ स्वर गंधर्वों के समान था। श्री गीत गोविंद और श्री कृष्ण कर्णामृत आदि के गाने में वे आविष्ट हो जाया करते। एक दिन श्री गोविंद जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे मुख से सामवेद सुनना चाहता हूँ, पर तुम पहले वृंदावन जाकर श्री नित्यानंद दास बाबा का शिष्यत्व ग्रहण कराओ। स्वप्नादेश प्राप्त कर नरसिंहदास जी संसार त्याग कर वृंदावन चले गए। सिद्ध बाबा से दीक्षा और वेश ग्रहण कर वे जयपुर गए। गोविंद जी को सामवेद गान सुनाया। उनका सामवेद गान और वीणा वादन सुन जयपुराधिपति श्री राम सिंह और श्री किशोरी मोहन गोस्वामी मुग्ध हो गए। उन्होंने आग्रह कर उन्हें जयपुर में ही रख लिया। राम प्रताप वृंदावन में अध्ययन करने के समय बीच बीच में माँ के आग्रह से जयपुर जाया करते और श्री नरसिंहदास जी का सत्संग करते। उनके सत्संग से सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा हो गई। अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने उनसे दीक्षा और वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ श्री रामकृष्ण दास, पर उनके असाधारण पांडित्य के कारण लोग उन्हें पंडित बाबा कहकर पुकारते थे। गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने गोवर्धन जाकर सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी से स्मरण मनन संबंधी शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात बरसाने रहकर भजन करने लगे। बरसाने में प्रसिद्ध कीर्तनीय श्री गौर चरणदास बाबा जी रहते थे। उनसे वे बड़ी तालका बिहागड़ा कीर्तन सीखने लगे। कीर्तन सीखने में उनका आवेश बढ़ता गया, भजन में आवेश कम होता गया। गुरुदेव को जब इसका पता चला, उन्होंने कीर्तन बंद कर भजन में लग जाने का आदेश दिया, पर बहुत चेष्टा करने पर भी उनका भजन में मन न लगा। तब उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से उद्धव क्यारी में रत्न सिंहासन के सामने
बाईं ओर के कदम के नीचे एक आसन पर 17 दिन तक बैठे रहकर अष्टादशाक्षर मंत्र का पुरस्चरण किया। पहले 3 दिन उन्होंने दूध के अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उसके पश्चात 12 दिन तक केवल जल ही पिया, पीछे जल भी छोड़ दिया। लय विक्षेप रहित मन से मंत्र जप करते रहे। 17वें दिन राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। इस घटना की पुष्टि एक बार उन्होंने शेष अवस्था में स्वयं अपने मुखारविंद से की थी, जब वे वृंदावन में दाऊ जी के बगीचे में रहते थे। एक दिन वे बगीचे में टीन के छप्पर के नीचे चुपचाप लेटे थे। निकट बैठे श्री प्रिया शरण बाबा जी, श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी, श्री ललित मोहन गोस्वामी आदि आपस में धीरे धीरे बाबा द्वारा किए गए पुरस्चरण के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, पुरस्चरण में उन्हें श्री कृष्ण और दाऊ जी के दर्शन हुए। उसी समय वे बोल पड़े, हट प्रिया प्रियतम के। प्रिया प्रियतम ने दर्शन देते समय कहा, बाबा हम तोते प्रसन्न हैं, बोल तू कहा चाहे। वे बोले, मैं तो गुरुन की आज्ञा ते भजन कर रहे हूँ, जानू नाय कहा चाहूँ। तुम दोनों की प्रसन्नता छोड़ के और चाहिए को कहा है। प्रिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा राघव की गुफा में भजन किया कर। इतना कह दोनों अंतर्धान हो गए। तब से बाबा पूछरी में राघव की गुफा में रहकर भजन करने लगे। वे प्रातः 2 बजे भजन में बैठते और अपराह्न 2 बजे तक लीला स्मरण में तल्लीन रहते। अपराह्न में गुफा से बाहर निकलते। उस समय साधु महात्माओं की भीड़ वहां जमा रहती। पाठ, कीर्तन, इष्ट गोष्ठी आदि का क्रम चलता रहता। कुछ दिन बाद बाबा का भजनावेश इतना बढ़ गया कि समय का ध्यान रखकर भजन में बैठना और उठना उनके लिए संभव न रहा। वे कब भजन में बैठेंगे और कब उठकर बाहर आएंगे ये कोई नहीं जानता। अक्सर 2-3 दिन लगातार गुफा में बैठे भजन करते रहते। 2-3 दिन बाद एक बार गुफा से निकलकर मधुकरी के लिए बाहर जाते। परिणाम ये हुआ कि गुफा के सामने जो नित्य अपराह्न में लोगों की भीड़ लग जाया करती, वो समाप्त हो गई। इसी बीच एक बार उनकी माँ आई जयपुर से उन्हें देखने। 3 दिन तक उन्हें गुफा के बाहर प्रतीक्षा में बैठे रहना पड़ा। तीसरे दिन जब वे बाहर निकले, उन्होंने उनकी ओर भ्रूक्षेप भी नहीं किया। वे सीधे मधुकरी को चले गए। माँ ने रो रो कर उन्हें पुकारते हुए कुछ दूर पीछा किया। उन्होंने फिर भी पीठ मोड़कर उनकी तरफ न देखा। माँ असह्य पीड़ा हृदय में लेकर जयपुर लौट गई। माता के चले जाने के बाद उनका चित्त अस्थिर रहने लगा। भजन में बाधा आने लगी। उन्होंने सोचा कहीं कुछ अपराध हो गया है। वे गए सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास और उनसे इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा, गर्भधारिणी माँ के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। वे तुम्हारे व्यवहार से दुखित होकर चली गई हैं, इसी से तुम्हारा भजन नहीं हो पा रहा है। पंडित बाबा ने तब माँ को चिट्ठी लिखकर बुलाया और पूछरी में अपने पूर्वाश्रम के यजमान श्री भगवान वैश्य के घर उन्हें रखकर उनकी सेवा करने लगी। माता की सेवा में लगे रहने के कारण उनका भजन में आवेश कम होने लगा। उसी समय उड़ीसा से श्री कृष्ण चैतन्य नाम के एक बालक ने आकर उनका आश्रय लिया। उन्होंने भदावली के बाबा जी के गुरु श्री प्रभुपाद जी से उसे दीक्षा दिलवाई और अपने पास रखकर भजन शिक्षा देने लगे। माँ की सेवा में भी उसी को नियुक्त कर दिया। 7-8 वर्ष पीछे माँ के अंतर्धान होने पर वे फिर निर्विघ्न भजन करने लगे। कुछ दिन बाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रीमन महाप्रभु के मंत्र को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। मंत्र के पक्ष में थे पंडित बाबा के काका गुरु गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा जी, श्री राधा रमण के सेवायत श्री गोपीलाल गोस्वामी प्रभृति, और विपक्ष में थे उनके जेठा गुरु श्री बलराम दास बाबा जी, विद्या गुरु श्री नीलमणि गोस्वामी, राधा कुंड के महंत नैयायिक श्री जगदानंद दास जी प्रभृति। दोनों पक्षों में गुरु वर्ग के होने के कारण वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इस वाद विवाद में न पड़ना ही ठीक है, इसलिए वे गुफा छोड़कर बरसाने की मोरकुटी में जाकर रहने लगे। 8 वर्ष तक वहां एकांत में भजन करते रहे। विवाद मिट जाने पर फिर गुफा में आकर रहने लगे। 10 वर्ष तक उसमें रहे। माघ मास में एक दिन वे कोयलों की सुलगती अंगीठी लेकर गुफा में गए और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरे दिन प्रातः जब वे सोकर उठे तो देखा कि गुफा के बाहर खुले में सो रहे हैं। किसने, कैसे और क्यों बंद गुफा के भीतर से उन्हें निकाल कर बाहर लिटाया,
उनकी समझ में न आया। लोगों ने बताया कि कोयले की गैस से मूर्छा आ जाती है और मृत्यु होने की संभावना होती है। तब उन्होंने जाना कि मूर्छित अवस्था में किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें बाहर लिटा दिया था। ब्रज में दिव्य शक्तियां इस प्रकार निष्किंचन महात्माओं की सहायता करते अक्सर देखी गई हैं, पर दुष्टों का प्रकोप भी यहाँ कम नहीं रहा है। एक बार पूंछरी के गंगा जी के मंदिर में किसी उत्सव में पुए बांटे गए। 2-4 पुओं के लोभ में पंडित बाबा की गुफा पर आए। 2 चोर पुओं के लोभ में पंडित बाबा की गुफा पर आए। उन्होंने सोचा उनके पास पुए अवश्य भेजे गए होंगे। उन्होंने गुफा के बाहर बुलाकर उनसे पुए मांगे। वे बोले, पुआ मेरे पास ना आए, मैं तो मधुकरी के अतिरिक्त कुछ लऊं ना आए। तब एक चोर ने क्रुद्ध हो लाठी मारी, उनके सिर से रक्त बहने लगा। दूसरा गुफा के भीतर गया, उसे पुए ना दिखे तो बहुत पछताया। बाबा के सिर में अपने हाथ से पट्टी बांधी और उनसे क्षमा प्रार्थना कर चला गया। पंडित बाबा सभी संप्रदायों के आचार्यों का उतना ही सम्मान करते जितना अपने संप्रदाय के आचार्यों का। एक बार वल्लभ संप्रदाय के कोई आचार्य जतिपुरा पधारे। उन्होंने पंडित बाबा की गुफा पर जाकर किसी दिन उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने पंडित बाबा को इसकी सूचना दे दी। वे बोले, वे आचार्य होकर मेरे पास आएंगे, मैं ही जाकर उनके दर्शन करूंगा। उसी दिन उन्होंने स्वयं जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की। पर सांप्रदायिकता इतनी अंधी होती है कि उनके जैसे उदार और निर्दोष पुरुष से भी द्वेष किए बिना नहीं रहती। एक बार किसी संप्रदाय के कुछ कट्टरपंथियों ने श्री रूप सनातन को अपने संप्रदाय के अनुगत बताकर उनकी हेयता प्रकट की। बाबा ने प्रमाण सहित उनकी बात का खंडन किया। उन्हें ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बाबा को मार डालने का षड्यंत्र किया। वे जतिपुरा में गोवर्धन के तट पर उनके मधुकरी के रास्ते में छिपकर खड़े हो गए। पर जब बाबा मधुकरी के लिए गुफा से निकले, षड्यंत्रकारियों ने देखा कि एक व्याघ्र पालतू कुत्ते की तरह उनके पीछे पीछे जा रहा है। वे ग्राम में पहुंचे तब वो व्याघ्र ग्राम की दाहिनी ओर गोस्वामियों की समाज में छिप गया। मधुकरी से लौटते समय वो फिर उनके पीछे पीछे चलने लगा, उन्हें गुफा तक पहुंचाकर कहीं चला गया। ये देखकर उन्हें विस्मय और भय हुआ। उन्होंने सदा के लिए बाबा के प्रति हिंसा और द्वेष का भाव त्याग दिया। उन्हें एक सिद्ध महापुरुष जानकर वे उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति करने लगे। एक दिन एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। दोपहर के समय एक विषधर सर्प उनकी छाती और गले से लिपट गया। बाबा निश्चेष्ट बैठे भजन करते रहे। थोड़ी देर में वो अपने आप चला गया। रात्रि में उन्हें सुनाई पड़ी एक ध्वनि। किसी ने कहा, तुम इस गुफा से चले जाओ। उसी समय उन्होंने गुफा छोड़ दी और कुसुम सरोवर के निकट श्याम कुटी में जाकर रहने लगे। इसी समय श्री धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती नाम के एक असाधारण प्रतिभा और भक्तिभाव संपन्न नवयुवक पंडित बाबा की शरण में आकर रहने लगे। धीरेन्द्रनाथ की आयु इस समय लगभग 20 वर्ष की थी। वे बंगाल के एक बड़े जमींदार के लड़के थे और कलकत्ते के स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बड़े प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थी थे। प्रबल कृष्णानुराग के कारण वे अपने परिवार के अतुलनीय वैभव को तृणवत त्याग कर और अपने गुरुदेव कलकत्ते के प्रसिद्ध महात्मा सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज से आज्ञा लेकर वृंदावन चले आए थे। वृंदावन में कालियादेह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज के अनुगत्य में भजन कर रहे थे। जगदीश बाबा ने उनकी तीव्र मेधा शक्ति और असाधारण भजनानुराग देखकर जान लिया था कि उनके द्वारा भविष्य में वैष्णव समाज का बहुत उपकार होगा। इसलिए उन्होंने उन्हें पंडित बाबा के पास रहकर शास्त्र अध्ययन और भजन करने की आज्ञा दी थी। पंडित बाबा ने उन्हें ग्वालपोखरा में रहने का आदेश दिया। वे नित्य ग्वालपोखरा से अपराह्न 4 बजे उनके पास जाते और ग्रंथालोचना करते। उन्होंने उनके निकट श्रीमद् भागवत, षट संदर्भ आदि अनेक भक्ति ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन और मनन किया। कुछ ही दिनों में उनकी कृपा से उन ग्रंथों में उनकी तदाकार वृत्ति हो गई। वे जैसे उनका अभिन्न स्वरूप ही बन गए। पंडित बाबा ने उन्हें कलकत्ते जाकर श्री रामदास बाबा जी महाराज से विधिवत वैराग्य आश्रम ग्रहण करने का आदेश किया। वे जाकर वैराग्य आश्रम की दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास। पंडित बाबा के आदेश से वे नित्य अपराह्न में उनकी गोष्ठी में भक्ति ग्रंथों का पाठ करने लगे। दूर दूर से श्याम कुटी में इन नवीन बाबा जी का पाठ सुनने महात्मा आते और उसे सुनकर अपूर्व तृप्ति लाभ करते। ग्रंथ तो उनके सामने नाम को ही रखे रहते।
उन्हें बिना देखे उनके श्लोकों और विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों की वाणियों का निर्झर उनके मुख से अबाध गति से बहता रहता। उनके अश्रु, कंप और पुलक आदि सात्विक भावों से परिपुष्ट उनकी कथा श्रोताओं को एक अनिर्वचनीय भाव सागर में डुबो देती। कथा कहते कहते बीच बीच में कथा संबंधित लीला की उन्हें इस प्रकार विस्फूर्ति होती कि वे समाधिस्थ हो जाते। श्रोतागण बैठे रहते इस प्रतीक्षा में कि कब उनकी भाव समाधि भंग हो और कथामृत की वृष्टि फिर होने लगे। श्री गौरांग दास पंडित बाबा जी के परिवार के अभिन्न अंग बन गए। पंडित बाबा उनसे पितृवत स्नेह करते, वे भी उनके प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते। उनकी गुरुवत प्रेम सेवा कर अपार सुख का अनुभव करते। एक बार बंगाल के एक विरक्त बाबा जी ने केले के फूल के रस का ठाकुर जी को भोग लगाकर पंडित बाबा से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। पंडित बाबा ने प्रसाद ग्रहण कर उसकी बार बार प्रशंसा की। ये देख गौरांग दास जी की इच्छा हुई कि वे भी केले के फूल का रसा बनाकर पंडित बाबा को प्रसाद ग्रहण कराएं। उन्होंने केले का फूल प्राप्त करने की चेष्टा की। ढूंढते ढूंढते राधा कुंड के रास्ते में एक माली के बगीचे में पहुंचे। वहां फूल लगा देख माली से उनकी भिक्षा मांगी। उसने मना कर दिया। कुछ मूल्य लेकर भी वो फूल देने को तैयार न हुआ। तब गौरांग दास को गुरु सेवा की प्रबल इच्छा ने विवश किया उसकी चोरी करने को। वे अंधकार के समय चाकू लेकर बगीचे में घुस गए और लगे चाकू से फूल काटने। माली को कुछ शब्द सुनाई दिया। उसने गुलेल का निशाना मारा। गौरांग दास जी बाल बाल बच गए। फिर भी उन्होंने फूल काटना नहीं छोड़ा। जब तक माली उधर आए वे फूल लेकर भाग गए। दूसरे दिन उन्होंने साग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और पंडित बाबा को समर्पण किया। पंडित बाबा उस प्रसाद का सेवन कर बहुत प्रसन्न हुए। किसी ने गौरांग दास बाबा की निंदा करते हुए फूल की चोरी की सारी घटना उन्हें सुना दी। उसने सोचा कि वे गौरांग दास पर तीव्र शासन करेंगे, पर वे बोले, यदि भक्तमाल के लेखक जीवित होते तो गुरु भक्ति के उदाहरण में इस घटना का उल्लेख अवश्य करते। श्री गौरांग दास जी के प्रति पंडित बाबा के वात्सल्य की झलक एक और घटना से भी मिलती है। वे उन्हें अपने साथ मधुकरी को ले जाया करते। कहीं कहीं मधुकरी की जगह गालियां मिलती। एक घर से तो गालियों की मधुकरी बंधी हुई थी। एक दिन गौरांग दास जी पंडित बाबा और अन्य साधुओं की मंडली से कुछ आगे थे। वे उसी घर में भिक्षा के लिए गए। जैसे ही बाहर से कहा, श्री राधे, गृहिणी बोली, फिर आए गयो निपूते। गौरांग दास जी हंसकर बोले, तेरी गाली मीठी लगे है मैया, अब तो मधुकरी दे दियो कर। गृहिणी ने क्रुद्ध हो उनके ऊपर थाली फेंक मारी। ये देख पंडित बाबा पीछे से चीख पड़े, हमारे छोरा को मार दियो, हमारे छोरा को मार दियो। पंडित बाबा का शब्द सुन मोहल्ले के लोग वहां एकत्र हो गए और उस घर के लोगों की भर्त्सना करने लगे। उस दिन से उन्होंने उस परिवार का बहिष्कार कर दिया। परिवार का मालिक पंडित बाबा के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। परम दयालु बाबा ने उनसे साधु वैष्णवों का कभी अपमान न करने की प्रतिज्ञा लेकर उसे क्षमा कर दिया। इसी समय निम्बार्क संप्रदाय के एक नवयुवक श्री प्रिया शरण दास ने पंडित बाबा की शरण ली। वे उस समय काशी में पढ़ते थे। आए थे वृंदावन दर्शन करने। उनसे भी प्रभु को बहुत काम कराना था। उन्हें ब्रज में रखकर उस कार्य के लिए शिक्षा देनी थी, सब प्रकार से उसके योग्य बनाना था। पर वे सहज में पकड़ में आने वाले तो थे नहीं। नई उम्र जो थी उनकी, और विद्या अध्ययन, खेल कूद, व्यायाम और कुश्ती में भारी झोंक थी। उन्हें बांध रखने के लिए एक सुदृढ़ प्रेम पाश की आवश्यकता थी। इसलिए किसी अज्ञात शक्ति ने प्रेरणा देकर उन्हें पंडित बाबा के पास भेज दिया। प्रिया शरण बाबा अक्सर कहा करते थे कि पंडित बाबा के प्रेम ने उन्हें अपने माता पिता तक को भुला दिया और उनके दर्शन करते ही सदा के लिए उनके बनकर रह गए। प्रिया शरण बाबा निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, पर इससे क्या पंडित बाबा के प्रेम में कोई अंतर पड़ना था। वे उनसे उतना ही प्रेम करते जितना गौरांग दास बाबा से। उन्हें निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही भजन करने का उपदेश करते। यहाँ तक कि एकादशी आदि व्रत का पालन भी उनसे निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही कराते। एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत रखते, इसलिए मधुकरी को न जाते। पर यदि निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार एकादशी दूसरे दिन होती तो उस दिन स्वयं निर्जल रखते हुए भी प्रिया शरण बाबा को साथ लेकर उनके लिए मधुकरी को जाते। एक बार प्रिया शरण बाबा को माता का प्रकोप हुआ।
उस समय जब उन्हें घबराहट अधिक होती तो पंडित बाबा उन्हें सांत्वना देने के लिए छाती से लगाते। दूसरे लोग ऐसे में उनसे दूर रहने को कहते तो भी उनकी अनसुनी कर देते। एक और नवीन वैष्णव श्री कृपा सिंधुदास बाबा ने पंडित बाबा की शरण ली। बाबा उस समय बहुत बीमार थे। सेवा के लिए एक योग्य सेवक की आवश्यकता थी। संभवतः इसी कारण प्रभु ने कृपा सिंधु बाबा को उनके पास भेजा था। वे जैसे सेवा की मूर्ति ही थे। उनके निकट रहकर तन मन से उनकी सेवा करने लगे, पर बाबा को किसी वैष्णव की सेवा ग्रहण करने में संकोच होता था। उन्होंने कृपा सिंधु बाबा का सेवा में विशेष आग्रह देखा, इसलिए स्वस्थ हो जाने पर उनसे अन्यत्र जाकर भजन करने को कहा। पर उनके लिए प्राण मधुप बाबा के चरण कमलों में सदा के लिए लिपट चुके थे। उनके लिए बाबा से दूर होना प्राण त्याग करने के समान था। वे भी बाबा के पास रहने लगे, उनके एक अभिन्न अंग बनकर, हर समय परछाई की तरह उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा उन्हें प्यार से बच्ची कहा करते। स्त्रीलिंग का प्रयोग शायद उन्हें अपनी मंजरी स्वरूप का स्मरण कराने को करते, जिसका उन्हें निरंतर ध्यान रखने को कहते। उन्होंने बाबा की आज्ञा से समूचा गोविंद लीलामृत कंठस्थ कर लिया और उनकी बताई रीति के अनुसार अष्टकालीन लीला स्मरण करने लगे। अष्टकालीन लीला स्मरण में वे इतना अभ्यस्त हो गए कि इसमें भी समय समय पर बाबा की सेवा की योग्यता उन्होंने प्राप्त कर ली। बाबा यूं तो सदा ही अंतर्मना रहते और उनका लीला में अभिनिवेश सोते जागते खाते पीते चलते फिरते सभी समय बना रहता। पर अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 2 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक अपनी कुटिया के भीतर नाम जप के साथ लीला स्मरण में रत रहते। उसके पश्चात बाहर निकलकर मंत्र जप और पाठ करते। मंत्र जप के पूर्व कागज पर बने हुए राधा कृष्ण और निताई गौर के चरण चिन्हों को मस्तक से लगाते। मंत्र जप के समय आवश्यकता पड़ने पर कभी किसी के साथ 1-2 शब्द बोल भी लेते, पर लीला स्मरण के समय 12 घंटे उनकी वृत्ति पूर्णतया लीला में सन्निविष्ट रहती। उस समय कुटिया के भीतर कोई न जाता, कुटिया के बाहर भी किसी प्रकार का शब्द न होता, पर उस समय भी कभी कभी वे बच्ची को पुकार लेते। किसी लीला विशेष में उनका मन इतना डूब जाता कि आगे की लीला की विस्मृति हो जाती। उस समय कृपा सिंधु बाबा उनकी सहायता करते। इस प्रकार वे बाबा की अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की सेवा करते। कृपा सिंधु बाबा की लाचारी तब होती जब वे भी बाबा की ही तरह लीला स्मरण में लवलीन हो अपनी सुध-बुध खो बैठते। एक बार ग्रीष्म ऋतु में जब वे बाबा के साथ मधुकरी से लौट रहे थे, पवन की गति कुछ तीव्र हो गई। मार्ग के तरुलता झकोरे खाने लगे। हल्की हल्की बूंदें दिन भर के तप्त वातावरण को सुशीतल करने लगी। पक्षी कलरव करते हुए अपने अपने घोंसलों को जाने लगे। ऐसे वातावरण में दोनों के हृदय में राधा कृष्ण की किसी मधुरतम लीला का उद्दीपन हो आया। परिणाम स्वरूप दोनों ही बाह्य स्मृति खो बैठे। वे वृंदावन के दाऊजी के बगीचे के सुपरिचित मार्ग से भटक गए, जहां वे अब वर्षों से रह रहे थे, और सुदूर सुंदर ग्राम में जा पहुंचे। कृपा सिंधु बाबा किस हद तक पंडित बाबा के अपने अभिन्न बन गए, दाऊ जी के बगीचे की ही 1-2 घटनाओं से स्पष्ट है। पंडित बाबा की दाढ़ में दर्द हुआ। डॉक्टर आया इलाज करने। उसने पूछा, कौन सी दाढ़ में दर्द है बाबा? मोए मालूम ना है, बाबा ने उत्तर दिया। तब किसे मालूम है बाबा? बच्ची को मालूम है। बच्ची ने आकर वो दाढ़ दिखा दी जिसमें दर्द था। एक बार बाबा बीमार पड़े। दुर्बलता इतनी हो गई कि मुख से कुछ कह सकना भी मुश्किल हो गया। ऐसी अवस्था में प्यास के मारे गला सूखने लगा। उन्होंने आ कर सेवकों से जल मांगा। किसी की समझ में ना आया बाबा क्या कह रहे हैं। कृपा सिंधु बाबा गोविंद जी के दर्शन और मधुकरी के लिए गए हुए थे। उन्हें रास्ते में बार बार प्यास लगने लगी। वे कितना भी जल पिए, थोड़ी दूर जाकर फिर जोर की प्यास लगाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था उन्हें इतनी प्यास क्यों लग रही है। उनकी समझ में तब आया जब वे लौटकर आश्रम गए और बाबा ने उनके प्रति भी वैसे ही इशारा किया। उन्हें जल पिलाते ही उनकी अपनी प्यास भी मिट गई। जब बाबा राघव की गुफा या श्याम कुटी में भजन करते थे, उस समय गोवर्धन में निष्किंचन भजनानंदी महात्माओं की एक बड़ी टोली रहती थी।
पंडित बाबा उस टोली के केंद्र थे। वे सभी प्रातः 2 या 3 बजे उठकर सारा दिन भजन करते, संध्या समय मधुकरी को जाते, अपनी अपनी मधुकरी ले किसी एक स्थान पर बैठकर सब एक साथ मिल बांटकर मधुकरी का सेवन करते। मधुकरी सेवन कर अपना अपना झोला धो लेते और रात 12 बजे तक बैठकर इष्ट गोष्ठी करते, अपने अपने भजन की बात कहते सुनाते। बीच बीच में हास्य विनोद भी चलता रहता। बहिरंग लोग गोष्ठी में सम्मिलित न हो सकें, इस उद्देश्य से नित्य एक स्थान पर न जुटकर कभी कहीं जमा होते। एक दिन पहले ही निश्चित कर लेते कि कल मजलिस कहाँ लगेगी। शेष कथा हम कल श्रवण करेंगे। राधे।